जिसे भारत माला परियोजना कहा जाता है, वो इंडिया की तारीख में सड़कों को लेकर सबसे बड़ा इंफरादी प्रोजेक्ट होगा। 10 लाख करोड़ भारतीय। एक अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट अपनी तकमील के दौरान 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। मोदी जी की और बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अपने जियोग्राफी को लेकर इंडिया बहुत फायदे। मोदी जी अपनी हर कामयाबी को गुजरात से जोड़े रखना चाहते हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो भारत माला प्रोजेक्ट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत माला परियोजना को। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के अंडर इंडिया को करीब 24,500 किलोमीटर के रोड्स और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP के अंडर 10,000 किलोमीटर के रोड्स को रिवैम्प करने की शुरुआत 2017 में की गई थी। देखिए, होता यूं है कि यदि किसी देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो फंडामेंटल्स मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी देश को ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट रोबस्ट बनाना है तो उसके फंडामेंटल्स यानी रोड्स, रेलवेज और मैरीटाइम शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशल पार्ट है। इंडिया की ग्रोइंग इकॉनमी है, जिसके चलते फ्रेट मूवमेंट, कार्गो शिपमेंट्स, रोड के थ्रू इंटरनल कनेक्टिविटी बढ़ाने और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप भारतमाला परियोजना गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इसके इंसेप्शन के पीछे क्या प्लानिंग है? आगे भारत सरकार इस प्रोजेक्ट से क्या हासिल करेगी? इसमें कितना पैसा खर्च होगा? कौन कौन से देश इसमें इन्वेस्ट करेंगे? और क्या इंडिया लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ इस प्रोजेक्ट में गोल्स अचीव कर एक मेजर इकोनॉमिकल पावर बन सकेगा? इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो जो इंडिया का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भी काफी डिले का शिकार है। स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर अब देखते हैं कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट कि ज्वाइन कहां तक जाता है, लेकिन हम दुआ गो हैं और पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी मुकम्मल होगा। कर सकते हैं। बहुत बड़ा दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट यूनियन कैबिनेट ने अक्टूबर 25, 2017 को क्लियर किया था, जो इंडिया में NHDP के बाद दूसरा लार्जेस्ट हाईवेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। NHDP में दोस्तों करीब 50,000 किलोमीटर लंबे रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। ये अक्रॉस कंट्री रोड्स ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दी। अब इसी सिलसिले में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर एरियाज में कार्गो के क्विकर मूवमेंट के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है कि रोड कंस्ट्रक्शन के वक्त करीब 100 मिलियन मैन डेज की जॉब मिलेगी और सबसेक्वेंटली 22 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे अक्रॉस द कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसके कंस्ट्रक्शन में दोस्तों बिलिंग कई रूट से की जाएगी, जिसमें डेट फंड्स, बजटरी एलोकेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल एक्सेट्रा शामिल होंगे। प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी पहला फेज शुरू हो चुका है, जिसमें 9,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, 6,000 किलोमीटर के फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम के अंडर 5,000 किलोमीटर के रोड्स, बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स जो 2,000 किलोमीटर के होंगे शामिल हैं। इसके अलावा कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 2,000 किलोमीटर के रोड्स और 800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज के साथ साथ NHDP के 10,000 किलोमीटर के रोड्स शामिल होंगे। इस तरह से फेज़ 1 में करीब 34,800 किलोमीटर लंबाई के रोड्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, फरवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट के कई मेजर्स अनाउंस किए थे। उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि ₹5.35 लाख करोड़ के भारतमाला परियोजना में से 3.3 लाख करोड़ की कॉस्ट के मोर देन 13,000 किलोमीटर के रोड्स का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रोसेस में है। इसके अलावा उन्होंने 1.18 लाख करोड़ का इन्हांस्ड आउटले भी दिया था, जो यूनियन बजट 2021 से 22 के थ्रू दिया गया है। उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इस प्रोजेक्ट में से 3,800 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन हो चुका है और मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर रोड्स के टेंडर दिए जाएंगे और साथ ही 11,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ फ्लैगशिप एक्सप्रेसवेज और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो भारतमाला परियोजना के अंडर चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इनमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, चेन्नई सलेम कॉरिडोर, रायपुर वाइजैग, अमृतसर जामनगर और दिल्ली कटरा शामिल हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा बाकी है और कुछ प्रोजेक्ट्स अब भी कमेंस होना बाकी है। दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब
और सब्सिक्वेंटली हिमालयन बेल्ट यानी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इंडो बर्मा बॉर्डर के पास से होते हुए मिजोरम तक पहुंचेगा। 15-16 स्टेट्स हैं तकरीबन। इंटरनेशनल ट्रेड एक की एस्पेक्ट है और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर स्पेशल फोकस रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में बनने वाले रोड्स की क्वालिटी इम्प्रूव्ड होगी और कंट्री के हर हिस्से में रोड्स कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, यानी एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसके अंडर कई रिलेटेड स्कीम्स शामिल होंगी। दोस्तों, उसके इतने बड़े मैग्नीट्यूड और केवल 5 सालों के टाइम पीरियड के कारण इसका फेजेस में सेगमेंटेशन किया गया है, जो 7 फेजेस में डिवाइडेड है। इसका पहला फेज ही फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले फेज को टाइमली कंप्लीट करने के लिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स 18 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 18 किलोमीटर थोड़ा नहीं एक दिन का। गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक 2017 से 2022 तक ये प्रोजेक्ट का पहला फेज कंप्लीट होना है। भारतमाला प्रोजेक्ट दोस्तों नेशनल कॉरिडोर यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को डीकंजस्ट कर चोक पॉइंट्स खत्म करने का काम करेगा। ऐसा नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स, बाईपासेस, रिंग रोड्स, लेन एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स पार्क के कंस्ट्रक्शन से किया जाने वाला है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज रीजन में इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी के लिए म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की बॉर्डर्स को स्ट्रेटजिकली रोड से लिंक किया जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट जो भारतमाला के अंडर शुरू हैं या होंगे, टेक्निकली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड टेक्निकल स्क्रूटनी कमेटी द्वारा एम्पावर्ड हैं, जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर सेटअप की जाएंगी। दोस्तों, इन 5 सालों की डेडलाइन और अचानक कोविड-19 और अदर फाइनेंशियल हर्डल्स के कारण डिले हो सकता है। रिपोर्टेडली एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में 4 साल का डिले हो सकता है। ये तो फिर ज्यादा ही डिले हो जाना है। बुलेट ट्रेन वाला हिसाब ना हो। प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, वास्ट है और एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पर दोस्तों, इस एम्बिशियस हाईवे डेवलपमेंट स्कीम जिसे भारतमाला परियोजना कहा जा रहा है, 4 साल डिले हो सकता है। ये एस्टीमेट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ICRA ने अनुमान लगाया है और कहा है जो प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट होना था, अभी 2026 तक पूरा होगा। दोस्तों, ICRA की जनवरी 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें फर्म ने भारतमाला का डिटेल एनालिसिस किया और कई स्टार्क पॉइंट्स सामने रखे थे। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक 246 रोड प्रोजेक्ट्स जिनकी टोटल लेंथ 10,100 किलोमीटर थी, भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंडर अवॉर्डेड थे। इन रोड्स की टोटल कॉस्ट ₹2,38,413 करोड़ आंकी गई थी। इस हिसाब से रिपोर्ट कहती है कि पर किलोमीटर रोड की कॉस्ट लगभग ₹23.8 करोड़ एस्टिमेटेड है, जो इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी ₹15.52 करोड़ पर किलोमीटर से 54% ज़्यादा है। ICRA के एस्टिमेट्स के मुताबिक एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है जिसका कारण कोविड-19 है और इसके कंसिक्वेंट इम्पैक्ट्स हैं। इन इम्पैक्ट्स का असर वैल्यूएशंस पर भी हुआ है, जैसे NHAI का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान डिले हो सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी TOT ऑक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी INVIT का लॉन्च करके होना है। इस 1.5 साल पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मलसी रिस्टोर होने पर प्लान टेक ऑफ होना था, जो फिस्कल ईयर 2021 बताया गया था। हालांकि करेंटली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं पर नॉर्मलसी पूरी तरह से रिस्टोर्ड नहीं है। ICRA में कॉर्पोरेट रेटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभम जैन ने लाइवमिंट से बताया कि मार्च 2022 तक 16,219 किलोमीटर ऑफ भारतमाला परियोजना अभी भी पेंडिंग था, जो ओवरऑल BMP का 47% है। पेंडिंग से मतलब ये था दोस्तों कि इनके टेंडर्स अवार्ड होना बाकी हैं। कॉस्ट के बढ़ने के साथ ही साथ फाइनेंसिंग ने डाइव किया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के हेड बिजनेस देबाब्रता मुखर्जी ने फोर्ब्स को जनवरी 2020 में बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस के लिए हिस्टोरिकली बैंक्स में सोर्सेज रहा करती थी, पर अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए उनके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि इससे सिग्निफिकेंट एसेट लायबिलिटी मिसमैच पनपता है। अर्लियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड किया था, लेकिन वो अब कमर्शियल बैंक्स बन चुके हैं और वही सफरिंग से गुजर रहे हैं जो बैंकिंग इकोसिस्टम फेस करता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस हैं। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले 80% लैंड एक्वायर करना मैंडेटरी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यानी EPC प्रोजेक्ट में
मैंडेटेड लैंड अमाउंट 90% है। इसके अलावा रुपीज़ 1850 करोड़ के 4 धाम प्रोजेक्ट की ही तरह इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस भी एक हर्डल है। हर्डल ये भी है कि NHAI को प्रोजेक्ट कंप्लीट कर उन्हें ऑपरेट करते हुए मोनेटाइज करना चाहिए, लेकिन इस तरह के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट से फंड रेस करना भी डिफ़िकल्ट हो चुका है। फोर्ब्स के मुताबिक NHAI का बोरोइंग पर रिलायंस बढ़ रहा है, जो 2017 से 2019 के बीच रुपीज़ 75,395 करोड़ से रुपीज़ 1.79 लाख करोड़ यानी 2.4 टाइम्स हो चुका है। इसका फिस्कल ईयर 2022 तक डबल होना भी संभव है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतमाला परियोजना की। कई सारे रोड ब्लॉक्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के सामने आके खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इनको कैसे टैकल करती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भारतमाला प्रोजेक्ट से पहले पूरे इंडिया में NHDP यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 50,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। लेकिन जो 2015 में जुलाई 2015 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसे भारतमाला परियोजना कहा जाता है, वो इंडिया की तारीख में सड़कों को लेकर सबसे बड़ा इंफरादी प्रोजेक्ट होगा। जब भारतमाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसमें 24,800 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसमें बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी और एक्सप्रेस हाईवेज का एक वसी तर जाल होगा। एक अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट अपनी तकमील के दौरान 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10 लाख करोड़ भारतीय रुपए, और ये तकरीबन 90 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बनते हैं। ये जो इंडिया की इकलौती बुलेट ट्रेन है उस प्रोजेक्ट से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। 10 लाख करोड़ की बड़ी रकम डेप्थ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और टूल ऑपरेटर के जरिए हासिल की जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो ये मोदी जी की और बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और ये इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक इनकलाब साबित होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट 2 फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पहला फेज इसी साल के आखिर में, जबकि दूसरा फेज 2027 के आखिर में मुकम्मल होने का इम्कान है। लेकिन डिले का जो आंसर है वो हमें अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है, और ये बात यकीनी है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा खासा डिले होगा। मोदी जी अपनी हर कामयाबी को गुजरात से जोड़े रखना चाहते हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, दोनों गुजरात से शुरू होते हैं। अच्छी बात है, गुजरात ने मोदी जी को बहुत कुछ दिया है। 12 साल तक वो इस रियासत के CM रहे हैं, और अगर मोदी जी 12 साल तक गुजरात के CM ना रहते तो इंडिया वाले शायद कभी भी मोदी जी को 2 बार इंडिया का PM मुंतखब ना करते। भारतमाला प्रोजेक्ट वेस्टर्न इंडिया से शुरू होगा, जहाँ ये स्टेट गुजरात से शुरू होगा, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब और फिर जम्मू एंड कश्मीर तक जाएगा, यानी नॉर्थ के बिल्कुल किनारे तक जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया से ईस्ट इंडिया की तरफ मूव करेगा, और फिर ये उत्तराखंड, UP और वेस्ट बंगाल से होता हुआ हिमालयन रियासत की तरफ जाएगा, सिक्किम, और फिर मौज़म पे जाकर ये मिज़ोरम रियासत पे जाके ख़त्म होगा। बीच में बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, नहीं तो अच्छा खासा शॉर्टकट था वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश के बीच से होता हुआ मिज़ोरम रियासत तक जाना। लेकिन बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को हिमालयन स्टेट की तरफ भी ले जाया जाएगा। अगर भारतमाला प्रोजेक्ट को हम मैप की मदद से देखें तो हमें एक बात पता चलेगी कि ये इंडिया के वो इलाके हैं जहाँ पर कोस्ट लाइन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि साहली पट्टी नहीं है, और इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, इनके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। इसके बिल्कुल पैरेलल एक और प्रोजेक्ट है मोदी सरकार की गवर्नमेंट के तहत जारी है, जिसका नाम सागरमाला प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट भी बहुत अमेजिंग है। वो ईस्ट इंडिया कलकत्ता से लेकर पूरा राउंड लेता हुआ साउथ इंडिया, फिर वेस्टर्न इंडिया में गुजरात तक आ रहा है, और वो पूरे जो साहली इलाके जो समुद्री पट्टी है उसको पूरी अच्छी तरह कवर कर रहा है। यानी कि 2 मेगा प्रोजेक्ट हो गए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ऐसे इलाकों को कवर करेगा जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, और दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो कोस्ट लाइन का कवर करेगा, और उसमें पोर्ट एंड शिपिंग के जो सेक्टर है उसको तरक्की दी जाएगी। अपने जियोग्राफी को लेकर इंडिया बहुत फायदे में है। वेस्ट बंगाल यानी कि जो इंडिया का ईस्ट पार्ट है वहाँ से लेकर राउंड लें साउथ इंडिया का, और फिर हम वेस्टर्न इंडिया में आ जाए तो ये सारे इलाके जो हैं ये समुद्र के साथ लगते हैं। इस वजह से इंडिया को बहरी तिजारत के लिए बहुत वसी तर मौके दस्तयाब हैं। ऐसा ही सीन हमें अमेरिका में भी देखने को मिलता है, जब उसकी बहुत ज़्यादा साली पट्टी मुख्तलिफ शहरों में लगती है। लेकिन हालात अमेरिका के हालात इंडिया के हालात अमेरिका से ज़्यादा साजगार हैं, क्योंकि अमेरिका के जो दूसरे देश हैं वो उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर वो स्पेन की तरफ जाता है तो भी दूर है, अगर अफ्रीकन कोस्ट लाइन पर आता है तो भी दूर है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी उससे अच्छे खासे फासले पे हैं। लेकिन इंडिया को इस तरफ बहुत ज़्यादा मार्जिन हासिल है कि इंडिया और उसके जो 3 नेबर देश हैं उनकी पूरी जो आबादी है वो पूरी दुनिया की आबादी का 40% है। ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह सागरमाला प्रोजेक्ट भी इंडिया की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकलाब है। अगर आप कहेंगे तो हम उस पर भी रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में हम इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स पर रिएक्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।